अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहे तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। बंगाली हो, हिंदू हो, पश्चिम हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने मज़ाहिब है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुसलमान भी कई एक ऐसा कहते हैं कि जनाब हम भी इंडिया जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की सीए लागू करने की उपलब्धि को सराहा है। कहा है अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं कनेरिया ने अपनी दूसरी पोस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। लिखा है, नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं, हमें इन्होंने निचोड़ के रख दिया है। हमारी बच्चियां रात को खड़ी होके नहीं, ये जो सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। और पोर्टल यानी ऑनलाइन थ्रू उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था। दुनिया में हमारी अपना पासपोर्ट तो देखो मैंने किया यार उसको। एक और खबर हमारे सामने आई है और खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। जो कि पाकिस्तान के शहरियों के मुंह पे तमाचा है कि हालात इस वक्त ये हो चुके हैं। वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। तो उधर से भी उन्हें इनकम नहीं आ रही, एनर्जी महंगी है, सेल्स गिर गई हैं, तो ये क्या एक मिलियो या क्लाइमेट बन रहा है इकोनॉमिक। एक डरावना बदसूरत चेहरा है। बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हर फॉरेन इन्वेडर के सामने लेटे हैं, लेटते रहेंगे, लेकिन ना कौम है ना अच्छे मुसलमान है। मेरा इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों के बोझ से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। और वो जाली नोट्स आ रहे हैं और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीजन ये था। अब ये ना हो कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो भी हमें बारो करना पड़े। अगर आप नफरत करेंगे तो आपका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। आपको चाहिए उनसे सीखने की कोशिश करें। अरब सागर में पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भारतीय तटरक्षक बल एनसीबी और एटीएस का संयुक्त अभियान में 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने साथ में पाकिस्तानी नाव भी जब्त की है। इसमें 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 11 मार्च 2024 को एक संयुक्त अभियान चलाया गया और बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को उस समय पकड़ लिया जब वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एनसीबी द्वारा जारी बयान के अनुसार 11 और 12 मार्च को रात भर के संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने 6 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव और लगभग 480 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 80 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी है। एक और खबर हमारे सामने आई है और खबर यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि
इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट ये कश्ती पकड़ी गई है वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया, अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी जा रही थी और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटेरियल है मवाद निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह की मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साढ़े लोग जड़े है वो थोड़ा जो टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015 2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था।